जल्दी से आपको आज ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को भी अब हनी ट्रैप में फंसाने लगा है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आगरा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो पाकिस्तान की एक महिला एजेंट को भारत के हथियारों के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था और अंतरिक्ष में इंसान भेजने के भारतीय मिशन गगनयान के बारे में भी ये व्यक्ति पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। इसका नाम है रविंद्र कुमार। ये फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक चार्जमैन के पद पर नियुक्त था, लेकिन इस दौरान फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती हुई इसकी। महिला ने अपना नाम बताया नेहा शर्मा और यह महिला असल में पाकिस्तान की PIO थी। इसका मतलब होता है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, और यह पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। इसने फेसबुक के जरिए पहले इस व्यक्ति से दोस्ती की, इसके बाद इसे हनी ट्रैप में फंसाकर इससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार होने वाले हथियारों और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। अब हम आपको यह बताते हैं कि ये जो मोडस ऑपरेंडाई है ये अब कैसे बदल रहा है, क्योंकि आरोप है कि इस चार्जमैन ने अंतरिक्ष में इंसान को भेजने के भारतीय मिशन गगनयान के बारे में भी इस महिला एजेंट को खुफिया जानकारी भेजी और बाद में जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि जो महिला फेसबुक के जरिए इस संपर्क में थी इसके, वो असल में पाकिस्तानी एजेंट है जो हनी ट्रैप करके सेना और सरकार से जुड़े खुफिया ऑपरेशंस और हथियारों के बारे में जासूसी करती थी। इस पूरे मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ और वो ये कि अब ISI भारत के आम लोगों को भी, सिविलियंस को भी हनी ट्रैप करके भारत की सेना और सरकार की जासूसी करवा रही है। सुरक्षा कारणों से आज हम उन लोगों के नाम आपको नहीं बताएंगे जो इस हनी ट्रैप में फंसे, लेकिन यह जरूर बता सकते हैं कि जिन शहरों और इलाकों में बड़े बड़े डिफेंस इंस्टॉलेशंस होते हैं, जैसे एयरफोर्स स्टेशंस हैं, भारतीय सेना के, भारतीय आर्मी के बेस हैं, जहां डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर हमने अपने बड़े हथियार इंस्टॉल करके रखे हैं, या जहां पर हमारे और बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां सुरक्षा को लेकर चल रही हैं, ऐसे इलाकों में मौजूद केंद्रीय विद्यालयों के टीचर्स, स्टाफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को हनी ट्रैप किया जाता है और इसकी मदद से भारतीय सेना के बारे में जानकारियां जुटाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन संवेदनशील सैनिक इलाकों के केंद्रीय विद्यालयों में सेना के अफसरों और सैनिकों के बच्चे पढ़ते हैं और उनके जरिए सेना के अफसरों की जासूसी कराई जाती है। सारा डेटा केंद्रीय विद्यालय में मौजूद होता है कि उस इलाके में कितने सैनिक रहते हैं, कितने अधिकारी रहते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके परिवार कहाँ रहते हैं, उनके पते क्या हैं, बच्चों के नाम क्या हैं। ये सारी जानकारी हनी ट्रैप करके उस केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को या स्टाफ से ले ली जाती है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को या वहां काम करने वाले कर्मचारियों को इसलिए हनी ट्रैप किया जाता है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही भारतीय सेना के ज्यादातर लोगों के सैलरी अकाउंट होते हैं और अगर इन बैंकों का कोई बड़ा अधिकारी हनी ट्रैप में फंस जाए तो इन अफसरों की बैंक स्टेटमेंट, यानी भारत के जो सैनिक हैं उनके परिवारों के बैंक स्टेटमेंट, उनका आधार कार्ड, उनके KYC से जुड़े सारे कागजात इन बैंकों के पास होते हैं। वो कहां खर्चा करते हैं, कहां जाते हैं, कहां आते हैं, सारी जानकारी होती है और ये सब जानकारियां बैंकों से ली जाती है। तो दो चीजें निशाने पर आ रही हैं, एक स्कूल और एक बैंक। हमें एक दस्तावेज मिला जिसमें पाकिस्तान की एक एजेंट एक केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन क्लर्क को फोन करके पूछ रही है कि वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती है और बातों ही बातों में उसके बाद उसने इस व्यक्ति से दोस्ती कर ली और बाकी जानकारी जुटाने की कोशिश की। वो पूछ रही है कि इस स्कूल से सेना की स्क्वाड्रन यूनिट किस दिशा में है और यहां से कितनी दूर है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को हनी ट्रैप करके उससे सेना के अधिकारियों की बैंक डिटेल्स को निकालने की कोशिश हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि अब सेना और सरकार की जासूसी आम लोगों के जरिए की जा रही है। और आज हमें कुछ ऑडियो क्लिप्स मिले हैं इस तरह की बातचीत के, जिसमें पाकिस्तानी लड़कियां इन लोगों से कैसे दोस्ती करती हैं, जरा सुनिए। हेलो। हाँ हेलो। या हाँ बोलो, अब आवाज आ रही है? क्या नेटवर्क इशू क्या तुम्हारे यहाँ? यार मेरे यहाँ इंटरनेट भी प्रॉब्लम कर रहा था और नेटवर्क इशू भी था। दैट्स व्हाई मैं इंटरनेट पे ही ज्यादा, क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ था उस पे। बताओ आप। Where do you stay वैसे? रहते कहाँ पे हो? अब क्या मैं तुम्हें दोबारा से सब बताऊं, तुम भूल गए हो मुझे? हेलो। हेलो। हेलो।
Hello. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Who's this? भूल गए? Hello. हमारे देश के जो आम नागरिक हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान से टक्कर लेने की सारी जिम्मेदारी भारत की सेना की है, सैनिकों की है, लेकिन ये जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की भी है। और अब भारत के जो नागरिक हैं वो निशाने पर आ गए हैं। इसलिए आज हम भारत के सिविलियन से, आम नागरिकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई महिला, अनजान महिला आपको संपर्क करने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर आपसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, तो आपको तुरंत सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस देश के सीक्रेट्स को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी उतनी ही है जितनी कि हमारी सेना की है, जितनी कि हमारे सरकार की है। इसलिए जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक नया षड्यंत्र पाकिस्तान में चल रहा है कि भारत के स्कूलों में, भारत के बैंकों में और भी दूसरी जगह, कहीं भी अस्पतालों में लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया जाएगा और फिर उनसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी भारत के बारे में ली जाएगी। इसलिए अब भारत के आम लोगों के लिए ये एक चुनौती है कि वो भी एक सैनिक की तरह हमेशा सतर्क रहें और जिस प्रकार से आप अपने घर के बारे में, आप अपने परिवार के बारे में संवेदनशील जानकारी दूसरों को नहीं देते हैं, उसी प्रकार से ये घर जो है आपका देश, ये भी आपका एक घर है, इसकी जानकारी भी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए आप सावधान रहें।